नमस्ते स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो लगभग सभी स्टूडेंट के प्रॉब्लम होता है। याद करते तो हैं सर, लेकिन याद नहीं रह पाता है। लगभग कोई भी एज के भी स्टूडेंट हो तो ये प्रॉब्लम तो सभी के पास आता ही आता है कि सर याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम जो पढ़े वो याद रहे। आज के वीडियो में ये जो उपाय हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से देखे और आपको हम ये उपाय बता रहे हैं। हम अपने बच्चे पे ये अप्लाई करके भी देखे और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तभी हमें लगा कि नहीं, ये उपाय कारगर साबित हो सकता है। तो हम सोचे कि चलिए इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। चलिए तो हम जानते हैं कि वो उपाय कौन से हैं। तो आपको हम 3 उपाय बताएंगे, ठीक है। जिसमें से पहला उपाय है लिखकर याद करें। लिखकर याद करने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 8 के बीच में बच्चे होते हैं जिसको क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिया जाता है, तो उनको से नहीं याद होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लिख के याद कर सकते हैं। लिख के याद करने से आपके 2 से 3 फायदे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पहला फायदा क्या होगा कि आप जब लिखिएगा तो आपका राइटिंग में भी कुछ चेंज आएगा। अच्छे से राइटिंग बैठा के लिखिएगा, पहला ये हो गया। दूसरा ये होगा कि आप लिख के याद कीजिएगा तो आपके माइंड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा जिससे आपको वो याद हो जाएगा। दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये भी हो जाएगा कि अगर कुछ बच्चे का अगर रीडिंग बढ़िया नहीं है तो आप पढ़ के और लिखिएगा ना तो आपका रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा। ये पहला फायदा, ये आपका मतलब ये पहले नियम से ये आपका फायदा हो गया। चलिए अब दूसरा जान लेते हैं। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा ऐसा है, जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड कोई एक चैप्टर हम लोग निकाले, जैसे हम कंपटीशन की बात करें तो कोई एक चैप्टर निकाले, जैसे संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक पूरा पेज, लगभग पूरा पेज पढ़िए, बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे। बढ़िया से कंसंट्रेशन के बाद पढ़ने के बाद आपको वो बुक को साइड में रख देना है। साइड में रख के आपको जो भी आपने एक पेज में पढ़ा उसको आप सोचिए और खुद से क्वेश्चन बना के लिखिए कि क्या हमने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है। इससे आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि ये हम खुद करके देखें तो ये ऐसे हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। चलिए तीसरा हम जानेंगे, लास्ट तीसरा एक जानेंगे कि दीवार में चिपका कर। दीवार में चिपका कर क्या मतलब सर? तो दीवार में चिपकाने से मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड हम योजना आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। आप कहीं से भी पढ़े, यूट्यूब से पढ़े या तो फिर बुक से पढ़े, आप उसमें से जो भी पॉइंट्स है उसको आप खुद से निकालिए। उसमें से पॉइंट्स निकालने के बाद बना लिए। और अब देखिए इस चीज़ को याद करने के लिए पहले क्या करना है इससे पहले हम बताते हैं। ये हम ऐसा किए हैं तभी हम आपको बता रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा हुआ है। वो क्या फ़ायदा हुआ है हम आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे क्या फ़ायदा हुआ था। आपको क्या करना है, मान लेते सपोर्टेड आप रात में लिखे 1 पेज या 2 पेज, टारगेट अपना डेली यही कंटिन्यू करना है। 1 से 2 पेज जो भी आपका आपको लगता है कि हम इतना कर सकते हैं। मान लेते हैं सपोर्टेड 1 पेज लिखे, तो आपको रात में लिखना है 1 पेज। आपको सुबह उठकर, मतलब सुबह आप जितना बजे आप कंफर्टेबल हैं उतना बजे आप उठ सकते हैं। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले उसको पूरा याद करना है, कोशिश करना है कि याद ही कर ले, ठीक है। अगर उसमें से आपको 50% भी याद हो गया या 70% याद है और जो भी याद हो गया, याद होने के बाद आपको क्या करना ना, आपको जस्ट जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपना रूम में रह रहे हैं, उस रूम में आप दीवार पे चिपकाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला दिन तो 1 पेज रहेगा, ठीक है। दूसरा दिन इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ये हैबिट आपको लगभग तब तक करना है जब तक आप किसी चीज़ में सिलेक्शन ना ले ले, ठीक है। आपको कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दीवार पूरा भर जाएगा, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट डे से ही ये आपको रूटीन अपनाना है कि आपको जैसे 3, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हम लोग को जब दवा देता है तो हम लोग 3 टाइम खाते हैं ना दवा को, उसी तरह से आपको इसको यूज करना है। क्या करना है सर? क्या करना है, पहले सुबह उठेंगे, नाश्ता करने के बाद एक जो लाइन में आप जो चिपकाए हुए हैं
उसको देखेंगे। दोपहर में दूसरी लाइन में जो चिपकाए हैं उसे रीडिंग, सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना है। एक बार याद कर लिए, उसके बाद चिपकाया हुआ है, बस आपको फिर दोबारा से आप सिर्फ खाली उसे देखना है। बस उसके जो भी लिखा हुआ वर्ड, जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना है बढ़िया से। पढ़ने के बाद और एक शाम में जब खाना खाने के बाद, सोने के बाद, सोने से पहले सोने से पहले आप उस चीज़ को क्या करेंगे कि जो तीनों टाइम में जो पढ़े हैं, 3 टाइम में जो पढ़े हैं, उसको एक बार कुछ भी नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है, बस खाली देखना है। एक एक पॉइंट को नोट ध्यान से सिर्फ देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक। अब आपको हम बताएं कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो हम आपको बताएं कि जिस टाइम लगभग 2018 के बाद हम अपना बता रहे हैं, जब हम गया में तैयारी कर रहे थे, तो जब सेट लगाते थे, जो कंपटीशन का जब सब सेट लगाने जाते हैं ना, तो लगभग वही पूरा, मतलब जीएस मेरा अच्छा नहीं था, तो जीएस खास करके हमसे याद ही नहीं होता था। तो थोड़ा इसी कारण मेरा लगभग 20 से 25 नंबर आते थे, 100 में से 25 या 30 ही नंबर आते थे बस लगभग। इसके बाद जब हम दिल्ली गए ना, तब ये मतलब अपने मन से देखिए, आपको अगर जब पढ़ना है ना, तो आपको खुद से सोचना होगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे कि हमें वो चीज़ याद होगा, वो आपको डिसाइड करना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या मोटिवेशन कर रहा है। मोटिवेशन तो दे सकता है ना, लेकिन आपको तो आपके अंदर तो रखना तो आपको काम है ना। सिंपल सी बात है, हम आपको मोटिवेट कर देंगे, मोटिवेट अभी करेंगे, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि वो आपके अंदर, अपने अंदर वो अप्लाई करना है। मोटिवेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि जो आपको जो तीसरा रूल जो हम बताएं, वो हम खुद अप्लाई किए हैं। उससे हमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मेरा लोको पायलट लगभग समझिए कि बहुत अच्छा नंबर आया था, ठीक है। किसी कारणवश नहीं हुआ, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन माइंड में ये होना चाहिए, हमें नॉलेज गेन करना है, ना कि हमें जॉब लगना और ना लगना ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। सक्सेस, जो बच्चा का जॉब लग जाता है और जिसका नहीं लगता ना, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1.5 या 1 नंबर का डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। और आपको इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेकेंड रूल और फर्स्ट रूल को अगर अप्लाई करें, तो आपको हम एक नियम बताते हैं, जो आप शायद यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में भी है, दिखता भी होगा, आपको ये सुने भी होंगे। 147 एक रूल है, 147। इसका मीन्स क्या है कि जैसे मान लेते हैं अभी हम पढ़े, उसको रिवीजन करेंगे, आज करेंगे। फर्स्ट टाइम आज रिवीजन करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम उसे रिवीजन करेंगे 4 दिन बाद, उसी चीज़ को जो आज पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो रिवीजन होगा वो मेरा 7वां दिन होगा। इससे क्या हो जाएगा ना कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा ना, वो धीरे धीरे आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोशिश कीजिए। हमें जहाँ तक लगता है कि मेरे जैसा इंसान अगर जब कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, ये हमें मानते हैं हम सही बताते हैं। रियलिटी में हमसे कुछ भी नहीं याद होता था, लेकिन उसके बाद लोको पायलट मतलब फर्स्ट सेकेंड पेपर मेरा निकला। मेरा ट्रेड में कोई कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आया था, लगभग 25 ही नंबर आए थे, जिसमें लगभग 35% चाहिए था, जिसमें नहीं हो पाया। इसी कारण जॉब नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, होता है सबके साथ। जरूर नहीं कि सबको जॉब ही हो जाए, तो लेकिन ये अपना माइंड में ये जरूर रखिएगा कि ये रूल बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और ये हम अपने सारे बच्चों को बताते हैं। हम सारे बच्चों को अप्लाई भी करवाते हैं और अप्लाई भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मेरा बात माने हैं, तो कहीं न कहीं जॉब ले ही लिए हैं, ठीक है। आप लोग को भी जानकारी में होगा ही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही हमें भी गाइडलाइंस कर दीजिए सर, तो उसके लिए हम रेडी हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना प्रॉब्लम, हम आपके लिए रेडी रहेंगे हमेशा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।